नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री मंत्रा में। तो आज के इस लेक्चर में हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, वो भी उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। सो बिफोर वी स्टार्ट द लेक्चर आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। और वो गुड न्यूज़ ये है कि हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं, वो भी इतने कम समय में। तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और हम इसी तरह से आपके लिए वीडियोस लाते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? वास्को डिगामा कहाँ का यात्री था? तो इसका सही उत्तर है ख, पुर्तगाल। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। वास्को डिगामा ने भारत की खोज की थी। कब की थी? 1498 में। और भारत की खोज करने में इनकी मदद किसने की थी? मदद किसने की थी? एक भारतीय व्यापारी थे जिनका नाम था अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक व्यापारी थे, भारतीय व्यापारी, जिन्होंने इनकी मदद की थी भारत के खोज करने में। और इन्होंने भारत का सीधा मार्ग बताया था इनको, भारत का सीधा मार्ग बताया। वास्को डिगामा सबसे पहले भारत में कौन सी जगह आए? तो मालाबार तट पर पहुंचे थे ये। मालाबार तट, जो कि कहाँ पे है? केरल राज्य में स्थित है। वास्को डिगामा जो थे, दक्षिण अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत के मालाबार तट पहुँचे थे। मालाबार तट पहुँचे थे, जहाँ पर इनकी मुलाकात वहाँ के स्थानीय राजा किससे हुई थी? जमोरिन से। केरल के मालाबार के राजा कौन थे? केरल के जमोरिन, जहाँ पर इनकी वहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन, जो कि वहाँ के राजा थे, इससे मुलाकात हुई थी। तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? तो इसका सही उत्तर होगा अरबों से। ऑप्शन नंबर ग, अरबों से। दिशा सूचक यंत्र के आने से क्या हुआ कि अब इससे समुद्री यात्रा करना आसान हो गया। दिशा सूचक यंत्र के आने से क्या हुआ? समुद्री यात्रा करना आसान हो गया। समुद्री यात्रा करना आसान हो गया। अब इस यात्रा में भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। भटकाव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती थी। ठीक है, आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, उत्तम आशा अंतरीप केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? केप ऑफ गुड होप किस महादेश में स्थित है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है, केप ऑफ गुड होप। इसकी खोज किसने की थी? बार्थोलोम्यू बार्थोलोम्यू ने। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? तो अमेरिका की खोज किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर है ख, 1492 में। 1492। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने। अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। और अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना जाता था उस टाइम पे। अमेरिका को नई दुनिया के नाम से जाना गया। ये जो नई दुनिया है, इसका विस्तार से खोज किसने किया?
अमेरिगो वेस्पूची ने, किसने? अमेरिगो वेस्पूची ने। तो नई दुनिया का विस्तार से खोज किसने किया? अमेरिगो वेस्पूची ने, जो कि एक नाविक थे। कहाँ के? स्पेन के। स्पेन के नाविक थे और इन्होंने इस नई दुनिया को एक अलग महाद्वीप बताया। नई दुनिया को एक अलग महाद्वीप बताया। नई दुनिया को एक अलग महाद्वीप बताया। और कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका की खोज की थी, उन्होंने इसे भारतीय महाद्वीप का हिस्सा समझा। कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय महाद्वीप कोलंबस ने अमेरिका को भारतीय महाद्वीप का हिस्सा समझा और यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस के नाम से बुलाया। यहाँ के लोगों को रेड इंडियंस के नाम से बुलाया, रेड इंडियंस। तो आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ख 1453। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो 15वीं शताब्दी के मध्य तक 15वीं शताब्दी के मध्य तक 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप 15वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप और एशिया के बीच जो यूरोप होता था, यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था, यूरोप और एशिया के बीच जो व्यापार होता था वो कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था। कुस्तुनतुनिया के मार्ग से होता था और 1453 में 1453 में कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया और इस पर किसका अधिकार हो गया? तुर्कों का आधिपत्य हो गया। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया और ये तुर्कों ने व्यापार पर भारी मात्रा में कर वसूलना शुरू कर दिया। तुर्कों ने व्यापार के बदले भारी कर वसूलना शुरू कर दिए। तुर्कों ने व्यापार के बदले भारी मात्रा में कर वसूलना शुरू किया। कर वसूलना शुरू किया जिससे यूरोपियों को व्यापार में नुकसान होने लगा, जिससे यूरोपियों को व्यापार में नुकसान होने लगा और इसी वजह से इन्होंने व्यापार के दूसरे रास्ते तलाशना शुरू किया। इसी वजह से इन्होंने व्यापार के दूसरे रास्ते तलाशना शुरू किया। और इसी का परिणाम हुआ हमें नए नए भौगोलिक खोज देखने को मिलते हैं और यहीं से भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। भौगोलिक खोज की शुरुआत हुई। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, जो कि आखिरी प्रश्न भी है। विश्व का
चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? तो इसका सही उत्तर होगा मैगलन विश्व का चक्कर लगाने वाले पहले व्यक्ति थे। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दोगे। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। केरल जो है भारत का राज्य, इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्पाइस यानी कि मसाला, ये राज्य मसालों के लिए फेमस है। केरल स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करोगे। प्रश्न है कि किस भारतीय मसाले को यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है? यवन प्रिय के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।